राधे राधे, जय श्री राम। एक औरत होने के नाते मेरा भी परम कर्तव्य बनता है कि मैं अपने सनातन गुरुओं के बारे में जो भी बातें चल रही हैं उसके बारे में मैं भी अपना विचार रखूं। सो मैं भी रख रही हूं, क्योंकि मुद्दा औरतों ने ही उठाया है, विरोध औरतों ने ही किया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अपनी बात को रखना। तो कृपया बात को जरूर सुनिएगा और अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि कुछ महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया बहुत जोरों शोरों से, पहले तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का, फिर उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी का भी टारगेट लोगों ने कर लिया। हमें एक चीज़ नहीं समझ में आता है, तो आंगुर झांगुर बाबा कह के पता नहीं कौन था, कोई महिला नहीं आई उधर से, कोई कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। लेकिन इधर अगर उन्होंने बिल्कुल, जबकि सत्य कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है उन्होंने। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी ने कहा, जिसको 4 होटल 4 जगह खाना खाने की आदत पड़ जाएगी उसको अपने घर का भोजन नहीं अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल सत्य है। आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसके घर में ऐसा होता है, जो बाहर का खाना खाता है, घर में आके ढेरों सारी कमियां निकालता है, उससे पूछिए आप कि ये सत्य है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से हर उस महिला के लिए भी ये चीज़ लागू होता है जो ऐसा करती हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, और अनिरुद्धाचार्य जी ने भी बिल्कुल सही कहा था, उन्होंने भी कुछ गलत नहीं कहा था। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ये किसको बुरा लग गया, क्यों बुरा लग गया कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि कोई कह रहा है कि अनिरुद्धाचार्य जी को चप्पल से मारना चाहिए, जूता से मारना चाहिए, पुतला जलाया जा रहा है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, नहीं समझ में आता है। जब वो गंदगी फैलाई जा रही है, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को नीलाम किया जा रहा है, तब नहीं कोई बीच में आता है बोलने। तब ये महिलाएं खड़ी नहीं होती हैं कि हाँ ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे बात बोलने, ऐसे वीडियो बनाने गलत है, तब नहीं कोई आता है विरोध करने। अगर हमारे गुरुदेव लोगों ने सत्य बात कह दी, बड़ा मिर्ची लग गई है। काहे मिर्ची लग गई भाई, काहे लिए मिर्ची लग गई? मिर्ची उसी को लगेगी जो इस बात की तथ्य को गहराई से समझेगा नहीं, उसको मिर्ची लगेगी। क्योंकि या तो हो सकता है उसका माहौल जो हो उसी तरीके का हो। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। क्या गलत बोला गुरुजी ने? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। लिविंग रिलेशन पता नहीं क्या होता, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के चले गए। हमारी संस्कृति सभ्यता को बदनाम करके बड़ी आए महान बनने। मोर्चा निकालना है ना तो ऐसी चीज़ों के लिए निकाले जो हमारी संस्कृति और सभ्यताओं को बदनाम करती फिर रही है। प्रेमानंद महाराज जी ऐसे गुरु हैं कि जिनको हर धर्म के लोग पसंद करते हैं। चाटू छिछोरा छिछोरी आ करके कह दिए कि हाँ वो गलत है तो गलत हो जाइए का। लिविंग रिलेशन पिलेशन हम ना जानती, बस हम इतना जाने ली कि हमारे देहाती भाषा में के कहने रखैल है, फलानमक महरुआ और फलानमक मर्दा, एक दो ओन्ने रख ले, वो ओन्ने रख ले, देहाती भाषा में ये कही जाला। सीधी सी बात। अरे हम कहते हैं कि जब हम अपने आदमी को किसी पर स्त्री के साथ नहीं देख सकते हैं तो कैसे पुरुष देख लेगा कि हाँ दूसरे आदमी के साथ रह के सो के बैठ के आई हैं, फिर हम उनको रखेगा, फिर वह बाद में जाके तलाक पलाक दुनिया भर का चला ला। ठीक है, जाते जाते बस एक ही बात कहूंगी, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी, मिर्ची उसी को लगेगी जो जिस तरह से होगा। ठीक है, 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। वक्त है, सुधर जाइए। गुरु भगवान का रूप होता है और इसलिए गुरु ने जो कहा वो सत्य कहा। इन लोगों ने, दोनों गुरुओं ने कोई गलत बात नहीं कही, ना अनिरुद्धाचार्य जी ने और ना ही प्रेमानंद महाराज जी ने। और हाँ, हमारी बातें उसी को अच्छी लगेगी जिसकी सोच अच्छी होगी, जिसकी भावना अच्छी होगी। बाकी तो कमेंट आएंगे अगर तो गलत ही आएंगे। बाकी हमारे अच्छे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे कमेंट जरूर करिएगा, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।